आज हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हट करके है। अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं उन सभी से अलग है और बिल्कुल भी तगड़ा और नया नवेला है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके फायदे की और बहुत ऐसी गहराई में जाने वाला है जहां पे मुझे लगता है मेरे वीडियो बनाने से नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्रिएटर्स को भी आना का, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन्हें भी आकर के यहाँ पे सपोर्ट करना होगा। सो बेसिकली इंडियन मार्केट में यहाँ पे दो ऐसे सेलर्स हैं, या फिर अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं, एक Amazon, दूसरा फ्लिपकार्ट। नो डाउट फ्लिपकार्ट का ज्यादा है बिकॉज अगर आप टेक्निकलिटीज में देखने जाइएगा तो फ्लिपकार्ट पे वैसे वैसे हैंडसेट्स मिलते हैं। अभी गवर्नमेंट के फटकार की वजह से इन्होंने तो वो वाला धंधा बंद कर दिया है, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, लेकिन आज भी वही चल रहा है। जैसे मोटोरोला के फोन्स आपको इसे फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, ऐसे ढेरों हैंडसेट्स है जो कि सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, जो वो Amazon पे नहीं मिलते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, लेकिन फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि Amazon से अगर आप खरीदते हैं तो वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि Amazon खुद भी कहती है कि अगर सर्टिफाइड सेलर नहीं है तो आप उनसे मत खरीदिए। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, घुमा फिरा करके बात ये आ जाती है कि भैया जो फ्लिपकार्ट पे है वो फ्लिपकार्ट पे ही है और जो Amazon पे वो Amazon पे ही है। अब फ्लिपकार्ट के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है आपके फायदे के लिए, क्योंकि सेल चल रहा है अभी। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लान में होंगे कि भैया एक नया वाला हैंडसेट खरीदना है, पुराना फोन एक्सचेंज करना है और नया फोन को बुलाना है घर पे। लेकिन 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 फ्लिपकार्ट के जो एक्सचेंज पॉलिसीज हैं वो बहुत ही बुलशिट है। एंड लेट मी बी वेरी अपफ्रंट एंड क्लियर, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं, आपका काम है वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो ही एक मुहिम ये बन पाएगा, बिकॉज फ्लिपकार्ट यहाँ पे मनमानी कर रही है। सबसे पहली चीज, एक्सचेंज ऑफर्स जो ये देती है, एक्सचेंज ऑफर्स के नाम पे यहाँ पे साक्षात लूट मची हुई है। जैसे कि अब वो चाहते हैं कि एक्सचेंज में एकदम नया नवेला फोन चाहिए, एकदम डब्बे के बाहर निकला हुआ फोन, यहाँ पर किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर स्क्रैच है तो वो रेट गिरा देते हैं, और वो भी बहुत ही ट्रिमेंडस रेट डाउन कर देते हैं और रेट सही नहीं देते हैं। वो कहते हैं भैया डेंट भी नहीं होना चाहिए, स्क्रैच भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं एक्सेसिव डेंट नहीं होना चाहिए, अगर एक्सेसिव डेंट है तो उसके हिसाब से आप प्राइसिंग ऑफर कीजिए। लेकिन ये कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है कि आप कंप्लीटली एकदम 4000 का 2000 कर दीजिएगा, या फिर मना कर देते हैं आप लेने के लिए। यहां तक भी सिनेरियोज हुए हैं कस्टमर्स के साथ जहां पर लोगों के एक्सचेंज में फोन्स को मना कर दिया गया। तो सो दिस इज रियली रिडिकुलस। और आप में से कितने सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो सेल चलता है, नो डाउट ये इतने एग्रेसिव प्राइसिंग देते हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे खरीदते हैं। एंड ऑफ द डे एक्सचेंज आपका मना होता है एंड यू एंड अप पेइंग, बिकॉज आपने कुछ सोच समझ करके एक नया हैंडसेट लॉन्च किया होगा, बहुत उम्मीद लगाई होगी कल मेरा फोन डिलीवर होगा। वो खुशी को बरकरार रखने के लिए आप फोन एक्सचेंज करना छोड़ देते हैं, बिकॉज ब्रांड मना कर रही है लेने से, और फिर लास्ट जाके पूरा पेमेंट करता है। फ्लिपकार्ट का फिर से फायदा हो गया। अब एज ए क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा फ्लिपकार्ट अफिलिएट अकाउंट है। अब ये अफिलिएट अकाउंट में इन्होंने कुछ नया, एक जड़ी बूटी इन्होंने जोड़ा, दैट वाज नॉन जीएसटी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये नॉन जीएसटी डिक्लेरेशन फॉर्म भरे हुए मुझे लगभग 1 साल हो चुके हैं, एंड सरप्राइजिंगली अभी तक इन लोगों ने मेरा नॉन जीएसटी फॉर्म डिक्लेरेशन अप्रूवल दिया ही नहीं है। मतलब सीधी सी बात अगर घुमा फिरा करके मैं बोलूं, जो भी लिंक मैं दे रहा हूं अफिलिएट के लिंक्स, बाय लिंक्स, मुझे उसका 1 रुपए कमीशन नहीं आता है। और यहाँ पे क्लियर कट फ्लिपकार्ट वो सारे पैसे दबा करके बैठ रहा है। ये एक सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये टैक्सेशन में एक बहुत बड़ा झोल है और गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिकॉज वो सारे पैसे जो नॉन जीएसटी डिक्लेरेशन फॉर्म हमने भरा है वो हमारे पैसे हैं, और टेक्निकलिटीज के हिसाब से अगर आप देखने जाइएगा तो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन स्लैब होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे मुझे जो आएगा वो मैं पे करूंगा, फ्लिपकार्ट का जो बनता है फ्लिपकार्ट पे करेगी। तो यहां घुमा फिरा करके बात आती है कि मेरा अकाउंट भी है लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेरा नॉन जीएसटी डिक्लेरेशन अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, और जिसकी वजह से वो पैसे उधर कहीं दबे हुए हैं। तो एज ए क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं देखने जाऊं तो फ्लिपकार्ट हमारे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि अफिलिएट में भी इन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और वहीं Amazon को अगर आप देखते हैं तो Amazon का एफिलिएट बहुत ही नीट एंड क्लीन और क्रिस्टल क्लियर है, किसी तरह का गोल 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 राउंड द टेबल नहीं है, बहुत ही क्लियर कट उनका काम धंधा है भैया। एकदम आपका कमीशन बनता है, आप ले जाओ, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो एज ए क्रिएटर भी हम सफर करते हैं फ्लिपकार्ट के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा ट्वीट करने के बाद, मल्टीपल ट्वीट्स करने के बावजूद भी ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। फ्लिपकार्ट का जो रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिंजिएस्ट रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन द एंटायर गुड बुक्स आई बिलीव, या फिर पूरे हिस्ट्री में अगर आप देखने जाइएगा। अगर आपने एक हैंडसेट यहाँ पर उनसे बुक किया है, फ्लिपकार्ट ने आके डिलीवर किया है, और किसी भी तरह का अगर फॉल्ट है,
तो सबसे पहले आप जैसे कंप्लेन करते हैं तो दे विल कीप ऑन डिलेइंग इट, इतना ज्यादा डिले करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। फिर जब आप उनसे बात कीजिएगा उनके कस्टमर सपोर्ट पे, चैट सपोर्ट पे या फिर फोन पे, वो इतने स्टूपिड साउंड करते हैं, ऐसा फील होता है क्या सच में वो स्टूपिड है या फिर उनको स्टूपिड बनने के लिए पैसे दिए जाते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ऐसा प्रतीत होता है कि फ्लिपकार्ट उनको बेवकूफ एज ए बेवकूफ प्रिटेंड करने के लिए पैसे देती है। जैसे कि मैंने फोन मंगाया एंड कैमरा इज हैविंग सर्टेन इश्यूज, यू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग देम, आप उनको एक्सप्लेन कीजिएगा और वो अपने ही रटे रटाए लाइंस बोले रहते हैं कि आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट किए, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किए, ये किए वो किए। और द वर्स्ट पार्ट कम्स जब बात करते 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 वो लोग फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जी हाँ, फोन डिस्कनेक्ट कर देती है फ्लिपकार्ट की कस्टमर केयर। उसके बाद वो वापस आप कॉल कीजिएगा तो कोई और उठाएगा, फिर वापस उसको पूरा चीज एक्सप्लेन कीजिए और वो अगर उनको आप बोलिएगा कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया था तो दे विल टेल यू कि टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। बट भाई टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? बिकॉज ये मैं अपने एक्सपीरियंस इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि वी कीप ऑन ऑर्डरिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ परेशानियां आती है और इस परेशानियों की वजह से हम लोग यहाँ पे फिगर आउट करके ये सारी चीजें आपको आज बता रहा हूं इस वीडियो में। तो रिटर्न तो अन रिप्लेसमेंट, रिटर्न तो भूल जाइए, रिटर्न नाम का चीज फ्लिपकार्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रिप्लेसमेंट भी करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने होते हैं, उनके जो बंदे आते हैं, जो टेक्नीशियन विजिट वो लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रेजिएस्ट टेक्नीशियंस। मतलब कुछ भी XYZ एग्जाम्पल दे करके वो निकल जाते हैं। सो ये रिटर्न रिप्लेसमेंट में भी फ्लिपकार्ट इज नॉट गुड एट ऑल। आप में से कितने सारे लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं मुझे बताइए, एंड लेट अस ब्रिंग ए हैशटैग एंड सपोर्ट ईच ऑफ द क्रिएटर्स जो इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं। उन सब जगह जाके लिखिए हैशटैग स्टॉप इट फ्लिपकार्ट, सो दैट फ्लिपकार्ट के सारा चीज बंद करना चाहिए एज ए कंज्यूमर। आपका ये हक है, बिकॉज फ्लिपकार्ट यहां पर मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को। वहीं Amazon को अगर आप देखते हैं तो Amazon डज अ फैंटाबुलस जॉब। Amazon यहां पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर आप रिटर्न रिप्लेसमेंट जो भी वो लिखते हैं दे डू इट। अब आप यहां पर आप क्लियर कट आप चीजों को निकाल सकते हैं, जैसे कि मोटोरोला के फोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, Amazon पे आपको नहीं मिलेंगे। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि मोटोरोला फ्लिपकार्ट पे है और Amazon पे नहीं आती है। ये बट ऑब्वियस है कि Amazon का जो रिटर्न रिप्लेसमेंट जो पॉलिसीज है, जो कंज्यूमर फ्रेंडली है Amazon, वो फ्लिपकार्ट नहीं है। क्योंकि यहां पर ब्रांड भी चाहती है कि हमने जो फोन बेच दिया है वो वापस किसी भी माध्यम से हमारे तक नहीं आए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि क्लियर कट कि भैया चला गया फोन तो चला गया, किसी भी माध्यम से हमारे पास वापस लौट करके नहीं आना चाहिए। वो फ्लिपकार्ट पे संभव है लेकिन Amazon पे असंभव है वो चीज, क्योंकि Amazon हमेशा अपने कस्टमर्स को देखता है, सेलर्स को नहीं देखेगा वो, क्योंकि सेलर्स बल्क में बनाती है और कंज्यूमर एक फोन खरीदता है बेचारा, वो क्यों भुगते इन चीजों को। तो यहां पर Amazon उस चीज को नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये ब्रांड्स नहीं जाते हैं Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा मेजर रीजन है। इसको आप अगर गहराई से देखिएगा तो दिस इज रियली बिगेस्ट रीजन ऑफ कि भाई एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे सारे हैंडसेट्स क्यों जाते हैं। ये सोचने वाली चीज है। Amazon अपने पॉलिसीज को बदलेगा नहीं, वो हमेशा कंज्यूमर फ्रेंडली है और Amazon इसी की वजह से वर्ल्ड का नंबर 1 टॉप लीडिंग पोर्टल है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस चलाता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, फ्लिपकार्ट यहीं का यहीं है और इतना ही रह जाएगा। बिकॉज फ्लिपकार्ट की जो विजन है, जो थॉट है, जो मेंटालिटी है, वो बहुत ही क्रिंज है, बहुत ही छोटा है। तो ये इस चीज की वजह से फ्लिपकार्ट पे ये मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स सेलर्स जाते हैं, बिकॉज उनका रिटर्न रिप्लेसमेंट जो है फ्लिपकार्ट का सिर्फ लिखने के लिए है, दिखाने के लिए है। दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। जबकि Amazon पे आप कुछ भी मंगाइए, कुछ भी मतलब कुछ भी, अगर सुई भी मंगाते हैं और उसमें भी अगर कुछ फॉल्ट है तो Amazon उसे भी रिटर्न रिप्लेस या फिर रिफंड करता है। जबकि फ्लिपकार्ट पे यह चीज करने के लिए शायद मुझे तो आज तक नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज फ्लिपकार्ट की जो रिटर्न रिप्लेसमेंट है दैट इज रियली वर्स्ट। इनफैक्ट फोन वगैरह को भी अगर प्रॉब्लम है तो वो टाइम घसीट घसीट करके वो पूरा रिटर्न पीरियड ही खत्म कर डालता है। फिर वो बोलेंगे सर डोंट वरी हम लोग हैं यहाँ बैठे हुए, रिटर्न रिप्लेसमेंट होगा, जो भी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स हम करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। एंड दे विल नेवर एवर रेस्पॉन्ड टू यू। सो आप में से कितने सारे लोग इन चीजों को फेस कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज ए क्रिएटर भी मैंने आपको बताया कि एफिलिएट में भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो हमारी खुद की जब फ्लिपकार्ट इज्जत नहीं करता है तो समझ सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल सी अस, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। जब इतना भी खौफ नहीं है कि भाई दे माइट रूइन द ब्रांड नेम, फिर भी ये लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की मेंटालिटी क्या है। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड पुट ए हैशटैग स्टॉप इट फ्लिपकार्ट। और जो भी वीडियोस आप देखते हैं फ्लिपकार्ट से इस कंटेंट पे जुड़े हुए, वहां जरूर ये हैशटैग लिखिए।
आई होप की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।